बीते दिनों ही आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर यह फैसला लिया है कि भारत में जितने भी अवैध बांग्लादेशी पनाह लिए बैठे हैं, अवैध दस्तावेजों के आधार पर अपना बिजनेस चला रहे, झूठे आधार कार्ड बनाकर भारत सरकार से राशन एवं अन्य फैसिलिटीज का उपभोग ले रहे, तो ऐसे फोकट चंदों को भारत से तत्काल रूप से बाहर निकाला जाए। इसी कड़ी में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो फिलहाल 5 लाख ऐसे रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान की गई है जो बिना किसी वैध कागज के भारत में चोरों की तरह रह रहे। ये लोग न सिर्फ भारत में पनाह लिए बैठे हैं तो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके अपने पक्के मकान भी बना चुके। भारतीय गृह मंत्रालय के अनुमान के अनुसार बांग्लादेश से हर साल 2 लाख रोहिंग्या मुसलमान बिना किसी दस्तावेज के शरणार्थी के रूप में भारत आते हैं। इनमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक रोहिंग्या मुसलमानों की बस्ती है और ये बस्ती अब भारत सरकार पे बोझ बनती जा रही है। बल्कि सुरक्षा एजेंसीज की ओर से ये भी सुनने को मिला कि इनमें से बहुत से लोग ISIS के लिए जासूसी का काम भी करते हैं। यही कारण है कि भारत का गृह मंत्रालय जल्द से जल्द इन्हें देश से बाहर निकालने की तैयारी में लगा है। लेकिन भारत सरकार की इसी एक्शन पे UN काफी चिल्ला रहा है। दरअसल UN सचिव जेम्स मिलर ने भारत के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए बांग्लादेश के सुर में सुर मिला दिए है। जेम्स मिलर का कहना है कि भारत सरकार ऐसे ही रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश से बाहर नहीं निकाल सकती। भारत ने उन्हें आपातकाल में शरण देने का वादा किया था। आज जब बांग्लादेश में हालत पेचीदा है, वहां जीने के लिए रोजगार नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में भारत रोहिंग्या मुसलमानों को डिपोर्ट नहीं कर सकता। यह मानवता के खिलाफ होगा। जेम्स ने यह भी कहा कि भारत को यह भी याद रखना चाहिए कि भारत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मुख्य सदस्य है और हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल के नियमों से बंधे हैं, जिसके चलते जब तक बांग्लादेश में हालत पहले जैसे सामान्य नहीं होते तब तक भारत किसी भी रोहिंग्या मुसलमान को अपने देश से बाहर ना निकाले। हालांकि इस पर भारत का कहना है कि भारत से सिर्फ उन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकाला जा रहा है जिनके पास कोई भी लीगल कागज नहीं। हम किसी को भी हमारे देश में बसने की अनुमति तो नहीं दे सकते। भारत कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी आए और यहाँ बस जाए। बीते कुछ वर्षों में म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से इतने शरणार्थी भारत आकर बसे हैं कि अगर इनकी जनसंख्या गिनी जाए तो इजराइल जैसा एक देश खड़ा हो जाएगा। और ये लोग यहाँ आकर अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आते। देखा जाए तो यूरोप के ज्यादातर देश रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश में एंट्री भी नहीं देते, लेकिन UNHC उस पर कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन भारत अगर अपनी सुरक्षा के लिए भी इन्हें बाहर निकाल रहा है तो भी UN के अधिकारी उस पर नाराजगी जताते हैं। ये ठीक नहीं। मतलब भारत में बाहर की गंदगी आकर बस जाए ये ठीक है, लेकिन यूरोप मात्र साफ सुथरा रहना चाहिए। अब आप ही बताइए दोस्तों, सुरक्षा एजेंसीज ने जिन 5 लाख अवैध रोहिंग्या मुसलमानों को शॉर्ट लिस्ट करके रखा है, क्या उन्हें भारत से निकालना चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।